नमस्कार प्यारे साथियों, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरएएस भर्ती परीक्षा 2023, जिसकी परीक्षा तिथि है 1 अक्टूबर 2023 और ये जीके एंड जीएस का पेपर है और इसमें 150 प्रश्न हैं। प्रश्नों का स्तर बहुत ही अच्छा था और जिसकी फाइनल उत्तर कुंजी आ चुकी है। फाइनल उत्तर कुंजी के अनुसार इसका हल करते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलचर को पोरबंदर से। अगला प्रश्न है, गलत युग्म का चयन कीजिए, तो ये प्रश्न आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है, तो इसका उत्तर है धौलपुर, राजसमंद और जालोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है, तो इसका उत्तर है बनास, मैनाल और बेडच। अगला प्रश्न है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है। वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है, तो इसका उत्तर है 4.87%। अगला प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो ये प्रश्न आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। अगला प्रश्न है, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री गंगानगर में। अगला प्रश्न, माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात तथा राजस्थान का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्ष 2001-2011 के मध्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री गंगानगर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कालाकुट्टा, लीलवानी, नारदिया, तिमामोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा मैग्नीज। अगला प्रश्न है, काली सिंध सुपरताप बिजली स्टेशन अवस्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा झालावाड़ 2 नंबर। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य है और जिला, तो इसमें शेरगढ़ और बूंदी ये सुमेलित नहीं है, ये गलत हो जाएगा और बाकी सब सुमेलित हैं। बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य ये चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। रामसर वन विहार धौलपुर में, सीता माता प्रतापगढ़ में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माही, कंचन तथा आरबी 911 संकर किस्में हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मक्का तथा बाजरे की। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, तो ये सही है। अगला है, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नांकित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9वीं। अगला प्रश्न है, मेनका गांधीवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए, तो इसमें त्रुटिपूर्ण कथन पहचानना है। तो ये पहला है,
यह बाहरी याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। तो ये पहला हो जाएगा गलत और ये सब सही है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये पांचों सही है। अगला प्रश्न है, नथमल जी की हवेली अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। ये त्रुटिपूर्ण कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये प्रश्न आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची P निर्देशक सिद्धांत और अनुच्छेद के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ये है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। ये अनुच्छेद 39A में है। और पर्यावरण की सुरक्षा, तो ये अनुच्छेद 48A में हो जाएगा। और काम करने का अधिकार, ये अनुच्छेद 41 में हो जाएगा, 3 नंबर। और स्मारकों का संरक्षण, ये हो जाएगा अनुच्छेद 49 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट में, सेकंड और बी में फर्स्ट, ये 2 नंबर हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकारिया आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया। ये सही है। 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी। ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची P CAG को सूची R अनुच्छेद के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसमें पहला है कैग की नियुक्ति। तो ये अनुच्छेद 148 में हो जाएगी। और अगला है कैग के कर्तव्य और शक्तियाँ, ये अनुच्छेद 149 में हो जाएंगी। और अगला है संघ के खातों का प्रपत्र, तो ये अनुच्छेद 150 में हो जाएगा। और अगला है ऑडिट रिपोर्ट, ये अनुच्छेद 151 में हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए में फर्स्ट, बी में थर्ड और सी में 4, ये 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है। पहला है, मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये भी सही है। 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। ये भी सही है। बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे। ये गलत हो जाएगा। और ये CS वेंकटाचार्य निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे। ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला 3 नंबर। अगला प्रश्न है,
राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मतमूल्य था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 129। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 217 फर्स्ट के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राजप्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। अगला प्रश्न है किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021। अगला प्रश्न है राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। ये भी सही है। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं। ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है तहसीलदार की नियुक्ति होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्व मंडल द्वारा। अगला प्रश्न 2014 में नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकायुक्त। अगला प्रश्न है राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन फर्स्ट कथन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 टै के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। ये भी सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में यह एक सदस्यीय आयोग है। ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है कोई भूखा न सोए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा रसोई योजना। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के प्रावधानानुसार आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य हैं। तो ये गलत है। वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं। ये सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल सेकंड सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु पब्लिक गुड नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर कार। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। ए में है हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर की संदर्भित करती है जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी की औसत कीमत का माप है। तो ये सही है कथन। अगला कथन है कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली कुछ
वस्तुओं जैसे खाद्य और ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है। तो ये भी सही है। तो इन कथनों में से दोनों कथन सही हैं। कथन ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में है, यह शहरी इलाके में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों के प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देती है। ये सही है। सेकंड में है, पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिवसों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। ये गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल फर्स्ट सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना। अगला प्रश्न है, औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 126। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 2021 के अंत में इस क्षेत्र ने 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्याज दर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5.18%। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये बी, इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना। और ये वाला गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल बी, 2 नंबर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। ये गलत हो जाएगा और बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापार, होटल एवं जलपान गृह। अगला प्रश्न है, गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 14 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया। तो इसका उत्तर है 2005। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य
गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव, स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं योजनाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी नारकोटिक एनेजेलेसिक औषध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉर्फिन। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया एवं दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल एवं उत्तल लेंस द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन SPMRM। अगला प्रश्न है, डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई से शुरू करें, सबसे बड़ी इकाई तक जाएं। तो सबसे छोटी इकाई पहले बिट होगी और फिर बाइट होगी और फिर किलोबाइट होगी और फिर मेगाबाइट होगी और फिर 5 नंबर पे गीगाबाइट होगी और 6 नंबर पे टेराबाइट होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये 2 नंबर। अगला प्रश्न है, 23 अगस्त 2023 के LCA हल्के लड़ाकू विमान तेजस से एस्ट्रा मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, यह मिसाइल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दृश्य सीमा सिपरे बियॉन्डर विजुअल रेंज, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा से अप्रैल 23 में उपग्रह टेलियोस 2 तथा ल्यूम लाइट 4 को प्रमोचित जिस लॉन्चर से किया गया वह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा PSLV C-55, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया तो जबकि अन्य 2 विमाएं वहीं बनी रहती हैं तो प्राप्त संरचना कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वांटम वेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा MP3। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है। अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप O वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहजन एग्लूटिनोजन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा न तो A और न ही B। अगला प्रश्न है, निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुवर्णीय रोग नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डेंगू। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फाल्सीपेरम। अगला प्रश्न है, NTU मापने की इकाई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जल की आविलता टर्बिडिटी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाइकेन, 3 नंबर। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20%। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बीकानेर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा समूह मिलेट्स सीरियन फसलों का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्वार, कोदो, कांगनी और रागी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा जोबनेर में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। अगला प्रश्न है, एक कथन के पश्चात 2 तर्क दिए गए हैं, कौन सा तर्क अधिक मजबूत है? तो इसमें इस प्रश्न को 4 नंबर उत्तर हो जाएगा, केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है। अगला प्रश्न है, एक कथन के पश्चात 2 पूर्व धारणाएं दी गई हैं, उन पूर्व धारणाओं के आधार पर निर्णय करना है। कथन दे रखा है और पूर्व धारणाएं दे रखी हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन का अध्ययन कीजिए और तार्किक रूप से कौन सी कार्यवाही अनुसरण करती है? तो ये प्रश्न आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। अगला प्रश्न है, एक कथन के पश्चात 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, निष्कर्षों पर विचार कीजिए, तार्किक रूप से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है, निम्न अनुक्रम का अगला पद है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में उसे लिखा जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न, ये भी रीजनिंग का है, एक परिवार में 8 सदस्य हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, 5 लड़कियां एक मैदान में एक निश्चित दूरी पर खड़ी हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये प्रश्न आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। अगला प्रश्न है, ये रीजनिंग का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, एक दर्पण में बड़े अक्षरों वाली अंग्रेजी वर्णमाला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7, 3 नंबर। अगला प्रश्न है, 64 छोटे घनों से एक ठोस घन बनाया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय के 3 विद्यार्थी हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, 400 लड़कों के एक समूह में हर लड़का क्रिकेट हॉकी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, यदि S एक वर्ग के अंतर्निहित वर्ग के क्षेत्रफल, तो इसका सही उत्तर माना है 4 नंबर।
अगला प्रश्न है सारणी में 4 बल्लेबाजों द्वारा, तो इसका सही उत्तर माना है 2 नंबर। और ये माध्यिका और बहुलक वाला है, तो इसका आरपीएससी ने सही उत्तर माना है 4 नंबर। और ये एक मूलधन का 2/3 भाग 10%, तो इसका सही उत्तर माना है 12,000। अगला प्रश्न है 4 संख्याओं के गुणनफल की, तो इसका सही उत्तर माना है 2 नंबर। अगला प्रश्न है राजस्थान के वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 44। अगला प्रश्न है राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर में। अगला राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभयारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभयारण्य को प्रदान किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलपुर करौली अभयारण्य। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न है एम पुरुषों और एन महिलाओं, तो इसका सही उत्तर माना है 3 नंबर। अगला प्रश्न है हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपना 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना, वह किस देश से हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिनिडाद एवं टोबैगो। अगला प्रश्न है जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया, यूरिया की इस नई किस्म का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरिया गोल्ड। अगला प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोगों की पहचान के लिए एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा की साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवीलाल मैया। अगला प्रश्न है भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न है हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर। अगला प्रश्न FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, इसका उत्तर हो जाएगा 7वां। अगला प्रश्न 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया, यह मैच किस स्टेडियम में खेला गया था, इसका उत्तर हो जाएगा मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम। अगला प्रश्न
राजेश्वरी कुमारी, जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की है, का संबंध किस खेल से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निशानेबाजी। अगला प्रश्न है, भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की CA भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता है। वे सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हारी? तो इसका उत्तर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा गीता प्रेस, गोरखपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालवा जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा रेंड टोंक। अगला प्रश्न है, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, वह था? तो इसका उत्तर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। अगला प्रश्न, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो इसका उत्तर हो जाएगा भोज प्रथम। अगला प्रश्न, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भाविया और मकबूल आलम निम्नलिखित किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंध थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा झालावाड़ राज्य प्रजामंडल। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 मार्च 1949। अगला प्रश्न, एक ही आंदोलन प्रारंभ करने से पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने के कामदार के पद पर कार्यरत थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जाडौल। अगला प्रश्न, जाडौल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर और साबनिया बीकानेर में क्या समानता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ताम्र उपकरणों के भंडार। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सवाई जय सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जसनाती सिद्ध। अगला प्रश्न, कुवलयमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 18। अगला प्रश्न, अचलदास की चिरी वसनिका के लेखक हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा चारण शिवदास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत मेलित है? तो इसका उत्तर फर्स्ट में रामदेव जी, रामदेवरा, ये भी सही है। मल्लीनाथ जी, गागरोन, ये गलत है। तेजाजी खड़नाल, ये भी सही है। पाबूजी कोल्लू, ये भी सही है। तो इसमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, सेकंड गलत है। अगला प्रश्न है, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा झालरापाटन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गागरोन का दुर्ग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा जगतपति जोशी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाकाटक वंश। अगला प्रश्न है,
बरहूत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शुंगकालीन स्थापत्य। अगला प्रश्न है, ललित विग्रह राज नाटक की रचना किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोमदेव ने। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलसानी पेडना। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचमहल। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का प्रथम राष्ट्र प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय, जयपुर। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष में की? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1905 में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जस्टिस फजल अली, के एम पनिकर, हृदयनाथ कुंजरू। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 3 नंबर। अगला प्रश्न है, एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी सागर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुहरावर्दी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूरोप। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले कथन ए में कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है, ये गलत है। सी में नामचा बरुआ पर्वत शिखर अरुणाचल हिमालय में स्थित है, ये भी सही है। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सी और डी सही है, 3 नंबर। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो ए में तमिलनाडु तट, ये भी सही है। गुजरात तट ये नहीं है। दक्षिणी आंध्र प्रदेश ये भी है, दक्षिणी पूर्व कर्नाटक ये भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सी और डी। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? झील दे रखी है और राज्य में स्थिति भीमताल झील उत्तराखंड, ये भी सही है। पुलिकट झील तमिलनाडु, ये भी सही है। लोकटक झील मणिपुर, ये भी सही है। रूपकुंड हिमाचल प्रदेश, ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिडलैंड्स प्रदेश। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद प्यारे साथियों, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।